गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग एक नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं। इस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अपना कंप्लीट है ना, पूरा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मस्कुलर सिस्टम भी हमने पूरा देखा और स्केलेटल सिस्टम को भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे विथ द न्यू चैप्टर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ठीक। तो हेडिंग लिखो बढ़िया, नए पेज के ऊपर लिखो अपना नया सिस्टम नर्वस सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले बात करें कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज नर्वस सिस्टम। तो हिंदी में दोस्तों इसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र। वो सिस्टम जो हमारी पूरे शरीर को, हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। हम और आप चीजों को समझ पाते हैं, चीजों को देख पाते हैं, अपनी मर्जी से बोल पाते हैं, अपनी मर्जी से चल पाते हैं। हमारा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है। तो ये कंट्रोल किसकी वजह से है? ये हमारे ब्रेन की वजह से है ना, हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से, हमारे दिमाग के कंट्रोल में है सारी चीजें। ठीक है। अगर व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करे, नर्वस सिस्टम काम नहीं करे, तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। अच्छा, किसी व्यक्ति को डेड डेड कब माना जाता है, मृत कब माना जाता है? जब किसी व्यक्ति का दिल काम करना बंद कर दे या जब किसी व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर दे। एक तो मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति हार्ट डेड है, यानी उसके हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, और एक मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति ब्रेन डेड है, उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। तो अगर किसी के हार्ट ने काम करना बंद किया तो हार्ट को तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी है ना, किसी दूसरे व्यक्ति का दिल लगा सकते हैं। सीपीआर करके, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, इलेक्ट्रिक शॉक देकर, डिफिब्रिलेशन देकर हार्ट को वापस से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो उस व्यक्ति को डेड मान लिया जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे शरीर का। काम क्या करता है, इससे शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम controls and coordinates all the functions of our body। नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। नर्वस सिस्टम ही है जो सारी हमारी बॉडी के फंक्शंस का ध्यान रखता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम की मदद से ही हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं, वो सब काम करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन लिखें। फिर दोस्तों आगे चलेंगे भाई, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। The nervous system consists of two parts। नर्वस सिस्टम के कितने भाग हैं? दो भाग। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम कितने भाग हैं इसके? दो भाग। ठीक है। एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के दोस्तों कितने भाग हैं? दो भाग। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ नर्व्स आएंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है दोस्तों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आती हैं हमारी नर्व्स। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जब दोस्तों हम लोगों ने आगे पढ़ा तो हमें पता चला कि नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का या कितने पार्ट से मिलकर बना? दो। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती। कौन कौन सी आती? एक तो हमारा ब्रेन आता है और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। हालांकि इन चीजों को अब हम धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन शुरू हमें बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ठीक, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारी नर्व्स आती हैं। ठीक है, सिर्फ वो नर्व्स दैट आर आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो नर्व्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती है। इनको भी मैं पॉइंट्स में लिखवा दूंगा, पहले इसको नोट करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में सीएनएस भी कहा जाता है, सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में पीएनएस भी कहा जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लैंग्वेज बनाकर लिख लेते हैं। ये तो एक चार्ट था जो आपको एग्जाम में भी बनाना है। अब थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? लैंग्वेज में पॉइंट ए हम लिखते हैं कि भाई जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, उसके बाद में हमारा आया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, कंप्राइजेज ऑफ all the nerves outside brain and spinal cord। ठीक, तो दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो चीजें आई, एक तो हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। फिर बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पीएनएस, तो जो हमारी नर्व होती है ना, जो नर्व होती है ना, जो सेंसिटिविटी या हमारी जो अभी नर्व्स के टाइप की भी मैं बात करूंगा कितने प्रकार की होती है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाहर की जितनी भी नर्व है, सिर्फ नर्व वो सारी की सारी आती हैं अपनी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो आ गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जितनी भी नर्व हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं उसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, जो हमारी जो नर्व है दोस्तों, है ना, जो नर्व है वो दो प्रकार की हो सकती है। There are two type of nerves in peripheral nervous system। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अफेरेंट, ठीक है, तो दूसरी होती है इफेरेंट। इनको लिखो, फिर इनको हम डिफाइन करवाते हैं क्या है। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की सारी नर्व्स आ जाती है। फिर हमें पता लगा कि भाई ये जो नर्व्स हैं, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, सिर्फ नर्व्स हैं। वो नर्व्स दो प्रकार की हैं, एक तो अफेरेंट है और दूसरी इफेरेंट है। इन दोनों के बारे में समझेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो आप। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार की नर्व्स होती हैं, अफेरेंट और इफेरेंट। तो इनको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अफेरेंट। अफेरेंट नर्व, और इसका दूसरा नाम क्या है, इनको दोस्तों सेंसरी नर्व्स भी कहा जाता है। सेंसरी नर्व्स, ठीक। अफेरेंट नर्व्स का और दूसरा नाम क्या है, सेंसरी नर्व्स। इस हेडिंग को लिख लो पहले। अफेरेंट नर्व्स को और क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको सेंसरी नर्व भी कहा जाता है। अच्छा, ये काम क्या करती है, इनको सेंसरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिग्नल है ना, जो सिग्नल है उसको ब्रेन की तरफ लेके जाती है। सेंसरी नर्व वो है जो किसी भी सिग्नल को पूरी बॉडी से ब्रेन की तरफ लेकर जाती है, इसलिए इनको अफेरेंट या सेंसरी कहा गया। फिर जब हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे इफेरेंट या मोटर नर्व, तो वो नर्व है जो सिग्नल को ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके आते हैं। तो अफेरेंट या सेंसरी नर्व क्या करते हैं, दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स ब्रेन। सिग्नल्स कहां से कहां लेके जाते हैं, हमारी बॉडी से ब्रेन की तरफ, इसलिए इनको अफेरेंट या सेंसरी नर्व कहा गया। इसको नोट कर लें।
बिल्कुल आसानी से एक एक पॉइंट करके दोस्तों हम पढ़ते चलेंगे। और जब आप घर पे रिवाइज करो तो थोड़ा सा एक दो बार इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना। कोई दिक्कत अगर आती है तो कॉलेज में आकर आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें दोस्तों दूसरे नर्व जिसको कहा जाता है इफेरेंट नर्व्स। इफेरेंट नर्व्स, इनका दूसरा नाम क्या है? इनको दोस्तों मोटर नर्व भी कहा जाता है। मोटर नर्व। ठीक, ये क्या करते हैं? दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अफेरेंट तो क्या कर रही थी? बॉडी से ब्रेन की तरफ सिग्नल लेकर जा रही थी। इसको इफेरेंट इसीलिए कहा या मोटर इसीलिए कहा क्योंकि सिग्नल को ब्रेन से दूर लेकर जाती है। कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स बॉडी पार्ट, इसको लिख लो। ठीक है, तो ये वो वाला नर्वस सिस्टम है, इफेरेंट नर्व इसमें आती है। ठीक है, इफेरेंट नर्व यानी वो नर्व जो ब्रेन से जो सिग्नल है उसको मेरे बॉडी पार्ट की तरफ लेके आता है। मान लो मैंने सोचा कि यार इसको मिटा देता हूं, तो इसके लिए मुझे अपना हाथ हिलाने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा और वो सिग्नल मेरे ब्रेन से मेरे हाथ की तरफ आया और मैं अपने कंट्रोल से अपनी मर्जी से ही जो लिखा है इसको मिटा सकता हूँ। ये इसीलिए क्योंकि एक सिग्नल आ रहा है मेरे दिमाग से मेरे हाथ की तरफ, जो इस हाथ के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। जिन व्यक्तियों को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं करवा सकते क्योंकि उनके ब्रेन से उनके बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल जाना बंद हो जाता है। तो दोस्तों जो सिग्नल ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट की तरफ आते हैं ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जब मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था कि जो मसल्स हैं वो तीन प्रकार की होती हैं बेसिकली, है ना। एक तो होती हैं स्केलेटल मसल्स जिनको मैं अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ। ठीक है, तो इनको जो ये स्केलेटल मसल्स हैं, जो वॉलंटरी मसल्स हैं, जिनको मैं अपनी इच्छा से हिला सकता हूँ, मूव करवा सकता हूँ, इनके अंदर जो इफेरेंट, इनके अंदर जो नर्व्स आ रही हैं, है ना, वो है तो इफेरेंट नर्व, मोटर नर्व ही, है ना। लेकिन मोटर नर्व दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो वो जो वॉलंटरी मसल्स या स्केलेटल मसल्स तक सिग्नल को लेकर आए, है ना, क्योंकि इनको तो मैं अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ। अच्छा, मेरे हार्ट के अंदर तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरे जो लंग्स हैं, है ना, उसकी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो रही है। अच्छा, मेरे स्टमक के अंदर भी कोई ना कोई काम चल रहा है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उनमें भी लगातार काम चल रहा है। यानी उनमें अगर काम चल रहा है, उनमें मूवमेंट आ रहा है, तो एक मैसेज ब्रेन से उनके अंदर भी आ रहा है। अच्छा, सारे ऑर्गन्स में स्मूथ मसल है ना। किडनी का फंक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी किडनी लगातार फिल्ट्रेशन तो कर रही है, इसका मतलब काम तो चल रहा है। ब्रेन से कोई ना कोई मैसेज किडनी को, इंटेस्टाइन को लगातार जा रहा है, लेकिन हमारे कंट्रोल में ये फंक्शंस नहीं है ना। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम भी है जो हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है
ठीक, तो एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग इफेरेंट नर्व्स का या मोटर नर्व्स का। मोटर नर्व्स आर फर्दर divided into वॉलंटरी नर्व्स, और इनका दूसरा नाम क्या है, इसको हम कह सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वॉलंटरी या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो दूसरा वाला है ना, दिस वाज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन, इसको हम कह सकते हैं इनवॉलंटरी और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों हमारे ब्रेन से जो बॉडी पार्ट्स की तरफ सिग्नल लेके आती है उन नर्व को हम इफेरेंट नर्व या मोटर नर्व कहते हैं, लेकिन सिग्नल सारी मसल्स में जाएगा, है ना। वो नर्व फाइबर्स जो हमारी स्केलेटल मसल्स या वॉलंटरी मसल्स, जिन मसल्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, उनके अंदर सिग्नल को लेकर आते हैं, उनको हम वॉलंटरी नर्व्स कहते हैं, और इस नर्वस सिस्टम को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। लेकिन हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी हुई, इंटेस्टाइन हुई, हमारे लंग्स हुए, इनका भी फंक्शन तो लगातार चल रहा है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें महसूस भी नहीं होता, है ना, क्योंकि इनमें स्मूथ मसल्स हैं। लेकिन अगर ये काम कर रही हैं, इसका मतलब ब्रेन से कोई मैसेज इनमें आता तो है। तो वो नर्व्स जो हमारे ब्रेन से स्मूथ मसल के अंदर, हमारी इनवॉलंटरी मसल्स के अंदर मैसेज को लेकर जाती हैं, सिग्नल को लेकर जाती हैं, उनको इनवॉलंटरी नर्व्स कहा जाता है। और इस प्रकार के नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। हो सकता है थोड़ा सा देखो, क्योंकि दिस इज मेडिकल साइंस, है ना, अगर चीजें आसान होती तो हर घर में डॉक्टर होता, हर घर में नर्सिंग ऑफिसर्स होते, पर चीजें आसान नहीं है। आसान चीजों को पढ़कर नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर बना भी नहीं जा सकता। हमको अब बाल की खाल निकाल दी, एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना है। आज के लेक्चर में इतना ही, घर पे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करो, चीजों को पढ़ो, है ना, चीजें समझ में आपको आ जाएंगी बिल्कुल आसानी से। स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिख लो।